आरसीबी जीटी जो कि वेंसडे को होना है, परसों मैच होना ही वाला, इसकी थोड़ी बातें शुरू कर देते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं अच्छे से। जो नैरेटिव बना हुआ है वो ऐड 1 सेकेंड जो मैं कहूँगा कि एक बंदा होता है आरसीबी का, कह रहा होता है कि ये प्रिंस विंस क्या है, हमारा किंग ही है जो है। एंड जीटी फैंस पूछते हैं कि आपके प्रिंस के पास क्या आईपीएल का क्राउन है, किंग के पास क्या आईपीएल का क्राउन है। एंड आई थिंक काफी वैलिड एक आर्गुमेंट है वो देने के लिए। हाँ भाई, बट इस साल लग रहा है लेकिन चेंज हो सकता है भाई, पता नहीं भाई, आरसीबी के साथ बहुत बार लग चुका है। इस बार मीडिया ने पूरी सर पे चढ़ा रखी है आरसीबी को ना, मतलब राइटफुली सो भाई, परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग इस टाइम पे। मैं तो फिर वही कहूंगा भाई, 2 मैच के बाद किसी जीतना तो अभी बहुत दूर है, बहुत ज्यादा मैचेस बचे अभी, बट मतलब आप कह सकते हो कि अभी 2 मैचेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आरसीबी वन ऑफ द बेस्ट टीम है। कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। देखो भाई, नैरेटिव की बात करें तो अभी हमने आरसीबी की बात करी ली, कैसा नैरेटिव चल रहा है उनका। 2 में से 2 जीते हैं, अवे गेम्स जीते हैं और डोमिनेटिंग तरीके से जीते हैं, और 2 बड़ी टीम से अगेंस्ट जीते हैं। मतलब आरसीबी की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। जीटी पहला मैच क्लोज मैच हारी थी घर पे, लेकिन जिस तरीके से सेकंड मैच जीती है मुंबई के अगेंस्ट, बड़ा ही ब्रिलियंट यूज ऑफ द विकेट एंड द टैक्टिक्स। तो आई थिंक दोनों ही काफी अच्छी स्पेस में आ रहे हैं। एंड एक बेल्टर ऑफ अ विकेट एट द चिन्नास्वामी अब एक अच्छा गेम निकल के आएगा यहाँ पर, फाइनली घर पे खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे गुजरात का एक एडवांटेज ये भी है कि उन्होंने दोनों ही अपने मैचेस में एक हाई स्कोरिंग विकेट और एक लो स्कोरिंग विकेट दोनों का एक्सपीरियंस कर लिया। हाँ, लो स्कोरिंग में क्या मतलब, बट एक स्टिकी विकेट रहा था जो सेकंड मैच में था, तो ये भी एक एडवांटेज है उनके पास। ऑन द अदर हैंड आरसीबी ने दोनों मैचेस थोड़े से ट्रिकी विकेट्स पे, तो ईडन गार्डन्स वाला भी बीच में थोड़ा फंसना शुरू हो गया था, बट ड्यू आते आते उनके लिए बड़ा अच्छा हो गया था। चेपक वाला मैच तो था डाइसी था। तो एक आउट एंड आउट बेल्टर में खेलने का उनका पहला मैच ही होगा। हेड टू हेड में 5 मैचेस हुए, 3 बार आरसीबी जीती है, ठीक है। एक बार दोनों चिन्नास्वामी पे जीते हुए। लास्ट ईयर आरसीबी 2 के 2 जीती थी, ये बात है। उससे पहले चिन्नास्वामी जो हारे थे उस गिल ने 100 मारी थी, जब कोहली ने भी 100 मार दी थी उस मैच में। वो तो क्वालिफायर वो था ना, क्वालिफाई करने, हाँ क्वालिफायर था, एलिमिनेटर था, कुछ ऐसा था, कुछ सीन था। तो मतलब ये रहा है इनका रीसेंट हेड टू हेड रिकॉर्ड। टॉस जीत के यार आई थिंक चेस करना चाहिए यहाँ पे। चिन्नास्वामी में इट इज ऑलवेज सेफर कि आप चेस करने जाओ। ऑल्दो हमने लास्ट 1 साल में देखा, पिछले साल में तो मैं याद हो कुछ मैचेस हमें देखा था कि थोड़ा विकेट फंस रहा था। इट्स अ न्यू चेंज एंड शायद ये जो नया एक फ्लेवर रहा है आईपीएल का इस साल, उसके चलते हुए हमें देखने को मिले कि शायद विकेट एग्जैक्टली पाटा ना हो, बट अगर पाटा नहीं भी है ना तो भी चिन्नास्वामी है, हाई स्कोरिंग होगा ही होगा, तो चेज ही करना मेरे ख्याल से बेटर है। लाइनअप की बातें करें, आई थिंक आरसीबी के लिए नो चेंजेस, सेम रहेगा, कोई सेंस ही नहीं है चेंज करने का। लिविंगस्टन क्योंकि बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं और पर्टिकल के पास वो एक इम्पैक्ट प्लेयर टाइप का एक रोल दे दिया गया उनको, पावर हिटिंग का। ये दोनों चीजें क्योंकि पुल ऑफ हो पा रही है तो टीम बड़ी अच्छी लग रही है अभी। तो अगर ये चीज नहीं हो पा रही होती तब हम बातें करते चेंजेस का, अभी कोई जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। तो आई थिंक सेम स्ट्रैटेजी, सेम इंटेंट, सेम लाइनअप, नो कमेंट्स फॉर आरसीबी। बहुत अच्छा चल रहा है जो चल रहा है। जीटी के लिए मैं कहूंगा कि देखो, हाँ जीते मुंबई के अगेंस्ट, लेकिन बैटिंग बहुत शॉर्ट थी। मतलब 6 बैटर आप खिला रहे हो, राशिद खान नंबर 7 पे आ रहे हैं, तो यू माइट वांट टू हैव एन एक्स्ट्रा बैटर फॉर अ हाई स्कोरिंग गेम। ये मैं कह सकता हूँ। आप शायद सोच सकते हो, पहली बात तो कि रदरफोर्ड की जगह पे ग्लेन फिलिप्स हैं, ये तो रिगार्डलेस होना ही चाहिए। एंड क्या आप ईशांत शर्मा के जगह पे वॉशिंगटन सुंदर को लाना चाहते हो एज एन एक्स्ट्रा बैटर जो कि बॉलिंग में डाल सके? मतलब आई थिंक बहुत सही सजेशंस हैं। हमने स्टार्टिंग से ये चीज़ बोली है, सीजन के पहले भी हमने लाइनअप बनाया था, पहला मैच हारने के बाद भी बात करी थी इसकी। आई थिंक एट दिस पॉइंट थोड़ा वो पॉइंटलेस हो गया है, क्योंकि आई थिंक शुभमन गिल उसी के साथ जाएंगे जो उन्होंने ऑलरेडी सोच रखा है। जैसे कमेंट्स आए थे उनके लास्ट मैच के विन की बाद मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, कि हमने देखा कि ऐसे टाइप के पिच, हमने मुंबई को देख के पिच नहीं बनाई, हमने देखा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या, हमने उसके हिसाब से पिच बनाई है। एंड अगर आई थिंक अगर हम उनके टेम्पलेट की बात करें जहाँ पे नंबर 7 पे राशिद आ रहे हैं, ऑलरेडी बैटिंग थोड़ी थिन है, तो उसके हिसाब से जो अभी पिच बनाई थी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट वो ठीक भी थी एक्चुअली में, क्योंकि अगर आप थोड़ा संभल के खेल लोगे फिर मैक्सिमाइज करोगे तो आपकी बैटिंग जो डेप्थ है जो कि ऑलरेडी थोड़ी कम है उसके साथ अलाइन हो रही है। वो चिन्नास्वामी में कितना चलेगा देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एक जो चीजें बोलूंगा जरूर कि साई किशोर को पावर प्ले में बॉलिंग कराई जाए कोहली के अगेंस्ट, लास्ट ईयर भी कराया था, वो एक टैक्टिकल पॉइंट हो सकता है, उसको देखना चाहिए। एंड सो कमिंग टू द की बैटल्स, मेरा पहले की बैटल यही है, साई किशोर वर्सेस कोहली। लास्ट ईयर आउट भी करा था एंड वो थोड़ा सा हुआ बना दिया था उस चीज का, ये एक इंपॉर्टेंट बैटल हो सकता है। सॉल्ट वर्सेस सिराज का भी होम कमिंग हो रहा है भाई। हाँ या तो फाइनली कोहली को आउट ना कर दे भाई, वो कोहली कर देंगे तो कर देंगे, बट सॉल्ट को आउट करना जरूरी है। मेन बात वो है। तो आई थिंक ये भी एक इंपॉर्टेंट की बैटल है। पटीदार देयर बेस्ट बैटर स्पिन राइट नाउ वर्सेस राशिद खान।
राशिद खान इज नो लॉन्गर दैट इफेक्टिव एंड मिडिल ओवर्स में अगर उनको आप डोमिनेट कर दोगे तो साई किशोर का जो प्रेशर क्रिएट होगा वो काफ़ी हद तक आप नलीफाई कर सकते हो। आई थिंक ये एक अच्छी बात रहेगी। गिल की अगर मैं बात करूं उनकी टीम की तो गिल को मैं हेजलवुड की तरह पिच करना चाहता हूँ। आई थिंक हेजलवुड राइट नाउ विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू एवरीवन एल्स सबसे टफ बॉलर रहे खेलने के लिए पेसर्स में। तुम स्टैट्स भूल जाओ, विकेट्स भूल जाओ, सबसे टफ बॉलर जितना उनको कैरी मिल रहा है ना, जितना उनको राइज मिल रहा है शॉर्ट ऑफ लेंथ से, लोग रियलाइज नहीं करते उस पेस पे वो कितना मुश्किल है हिट करना उस टप्पे पे। मतलब मैं इमेजिन भी करूँ ना, बहुत मुश्किल है उस लेंथ को हिट करना। आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर्स राइट नाउ जिनको आप हिट करो। गिल के ऊपर पावर प्ले में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। साई सुदर्शन वर्सेस कृणाल पांड्या, जिस तरीके से उन्होंने चहल को डिसमेंटल करा था एंड सैडनर को भी खेला, आई थिंक कृणाल पांड्या बीइंग द प्राइम बॉलर, उनको प्राइम स्पिनर रादर, डोमिनेट करेंगे 6 से 10 ओवर के बीच में, तो बड़ा ही अच्छा बैटल निकल के आएगा। एंड तेवतिया की बैटिंग ऊपर आ सकती है बिकॉज बैटिंग थिन है, तो सुयश के अगेंस्ट एट द चिन्नास्वामी आई वुड लव टू सी दिस बैटल। रन आउट हुए थे बड़ी बुरी तरीके से एंड ऑन द अदर हैंड सुयश बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट बैटल होगा इन डिटर्मिनिंग कि जीटी कितना लंबा टारगेट खींच सकती है अगर पहले बैटिंग करे स्पेशली तो। सो फाइनली कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, आई थिंक यहाँ पे इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेडिक्ट करना। भाई मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है मैच क्लोज हो, बट आई सी आरसीबी विनिंग। एंड इसके पीछे का लॉजिक मैं क्या दे रहा हूँ, जो भी थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी वहाँ पे जितनी डेप्थ आपके पास होगी उससे आपको वो एक्स्ट्रा रन्स मिलेंगे। एंड जीटी के भाई पावर प्ले में ही अगर मैं देख रहा हूँ कि गिल और सुदर्शन आ रहे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड हैव प्रेफर्ड बटलर, अगर वो आते तो बहुत ही ज़्यादा एलिवेट हो जाता। बट अगर आपने पूरे विकेट बचा भी लिए पूरे पावर प्ले में, या तो ऐसा हो कि आउट हो जाए मारते मारते फिर बटलर आके मैक्सिमाइज करे, अगर आपने विकेट बचा के रखे पावर प्ले में एंड इफ यू हैव स्कोर्ड 60 समथिंग रन्स, 60 65, बट आई सी इट थोड़ा बिलो पार हो जाएगा। आई ऑल्सो थिंक आरसीबी के पास एज है। हाँ, एंड मुझे लगता है कि 3 में 3 आ रहे हैं। हाँ या देखो भाई सर व्हाट अ ट्रॉफी। 3 में 3 नहीं भाई, 3 में 3 अगर आ रहे तो जेन्युइनली अच्छा है। तो आई थिंक एज डेफिनेटली उनके पास है। जीटी में पुल ऑफ अ सरप्राइज, आई वुड लव फॉर दैट कि आईपीएल थोड़ा इवन होता रहे, बट आई थिंक आरसीबी के पास थोड़ा भी एज है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।